वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जिसमें आपको यस नो आंसर करके देना होगा। तो चलिए देखते हैं और उसका कुछ मीनिंग भी जानेंगे। तो पहले क्या है कि इज़ ए सोरोरिटी अ मेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका देखिए मतलब यहाँ पर सोरोरिटी जो है वो एक यहाँ पर मेन वर्ड है। तो जो सोरोरिटी होता है उसका मतलब होता है कि बहन की हत्या। सोरोरिटी मीन्स होता है बहन की हत्या। इज़ ए सोरोरिटी ए मेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ये मेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि एक बहन की यहाँ पर हत्या होता है, ना कि ये एक यहाँ पर पुरुष से संबंधित है। सोरोसिटी मीन्स होता है एक महिला, या फिर सोरोसिटी मीन्स होता है बहन की। सोरोसिटी से तात्पर्य सोरोसाइड जब होगा तो यहाँ पर बहन की हत्या होगा। और यहाँ पर जो सोरोरिटी है इसका मतलब होता है बहन या फिर फीमेल से संबंधित है। तो यहाँ पर मेंस ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होता, तो यहाँ पर ये नो हो जाएगा। ठीक है। और अगला देखते हैं, इज एन uxorious husband likely to be psychologically dependent on his wife। तो फिर देखिए यहाँ पर uxorious मीन्स होता है जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम मीन्स होता है एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ मतलब जोरू का गुलाम जो है एक अपनी पत्नी के लिए जो है एक्सट्रीमली फॉन्ड हो। तो यहाँ पर ये सही है। अगला है आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एडल्ट्रियस। तो यहाँ पर ये भी यस हो जाएगा कि ये पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में मतलब बहु विवाह या फिर बहु पत्नी। तो यहाँ पर जो है अफेयर्स जो है एडल्ट्रियस होता है, तो ये यस ये सही है। ये जो एडल्ट्रियस मीन्स होता है कि जो है एडल्ट, और एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होता है वो एडल्ट्रियस होता है, तो यहाँ पर सही है। अगला चौथा है डू वीआईपीज ऑफन रिसीव रीगल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यस यहाँ पर हो जाएगा। रीगल मीन्स होता है शाही, तो यहाँ पर जो वीआईपी तो वो शाही ट्रीटमेंट लेते हैं, तो यस हो जाएगा। यहाँ पर ये भी सेंटेंस करेक्ट है। और अगला क्या है, इज़ एन एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन रिगेलिया इनफॉर्मली ड्रेस्ड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर रिगेलिया का मतलब उसका मतलब होता है पदक तमगा। पदक तमगा मतलब वह व्यक्ति जो बहुत सारे जो है मेडल्स लिया हो। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा इज़ एन एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन रिगेलिया फॉर्मली ड्रेस्ड। मतलब जो पदक लिया रहता है वो फॉर्मली क्या होता है, वो फॉर्मली ड्रेस्ड होता है। तो यहाँ पर यस ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मली ड्रेस्ड की बात की जा रही है। अगला है डू मोनोमैनिकल पीपुल हैव वेरिड इंटरेस्ट। तो फिर देखिए यहाँ पर मोनोमैनिकल मीन्स होता है मोनोमैनिकल, पहले ये तो जान लीजिए। रिगेलिया मीन्स होता है वो होता क्या होता है पदक तमगा। पदक तमगा तो वो व्यक्ति जो बहुत सारे मेडल्स धारण किया हो। तो यहाँ पर यस हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मली ड्रेस्ड होता है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला क्या है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सही है या नहीं। तो देखिए क्या है, डू मोनोमैनिकल पीपुल हैव वेरिड इंटरेस्ट। मोनोमैनिकल मीन्स होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन वन थिंग्स। मतलब वह व्यक्ति जो एक ही चीज़ में जो है, देखिए फिर मोनो मीन्स होता है एक, और मैनिकल मीन्स होता है सनक। ठीक है, जो एक व्यक्ति जो अपने एक चीज़ में जो है अपनी एक्सट्रीमली इंटरेस्ट रखता हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डू मोनोमैनिकल पीपल हैव वेरिड इंटरेस्ट मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट हो, तो नहीं यहाँ पर नो हो जाएगा इसका। अगला क्या है हमारा, कैन ए डिप्सोमैनियक सेफली इंडल्ज इन सोशल ड्रिंकिंग। तो फिर देखिए यहाँ पर जो डिप्सोमैनियक होता है, डिप्सोमैनिया जो होता है वो क्या होता है कि शराब की लत लगना। डिप्सोमैनिया उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको शराब की लत हो, उसे डिप्सोमैनिया कहते हैं। तो कैन ए डिप्सोमैनिया सेफली इंडल्ज इन सोशल ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो ये है कि कैन ए डिप्सोमैनिया सेफली इंडल्ज इन सोशल ड्रिंकिंग। तो नो, क्योंकि ये डिप्सोमैनिया जो होता है ये सामाजिक ड्रिंकिंग नहीं है, ये क्या है शराब की लत है। ठीक है। अगला क्या है, डू पीपुल ऑफ पायरोमैनिकल टेंडीज फियर फायर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो पायरो होता है, पायरो मीन्स होता है आग। ठीक है, पायरोमैनिकल टेंडीज मीन्स होता है मनोदशा की प्रवृत्ति या फिर आगजनी करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर डू पीपुल ऑफ पायरोमैनिकल टेंडीज फियर्स फायर। तो यहाँ पर नहीं, जो आगजनी करेगा या फिर वो करेगा वो फायर से डरेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस रॉन्ग है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। पायरो मीन्स होता है आग। तो यहाँ पर पायरोमैनिकल टेंडीज मीन्स होता है आपको या फिर मनोदशा की प्रवृत्ति या फिर आगजनी करने वाला। यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। तो फियर्स फायर, तो यहाँ पर ये फायर से फियर नहीं करेगा, डरेगा नहीं वो। अगला है क्या, इज इंसेंडियारिज्म एंड अनकंट्रोलेबल इम्पल्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो इंसेंडियारिज्म है उसका मतलब होता है द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ इलीगल बर्निंग। जो कोई प्रैक्टिस करना इलीगल बर्निंग के लिए। तो यहाँ पर ये क्या जाए, नो हो जाएगा। अगला क्या है, डज एन आर्सोनिस्ट एक्सपेक्ट ए रिवार्ड फॉर हिज एक्शन। देखिए आर्सोनिस्ट होता है वो
आपका पैरानॉर्मल का एक साइनो है, आर्सोनिस्ट मीन्स होता है आगजनी करने वाला, तो यहाँ पर इसका जवाब यस हो जाएगा, क्योंकि डज एन आर्सोनिस्ट एक्सपेक्ट ए रिवार्ड फॉर हिज एक्शन, कोई जो ये आगजनी करता है वो रिवार्ड के एक्शन में हकदार होता है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। अगला इज इट नेसेसरी टू सिड्यूस ए निम्फोमैनिक, तो फ्रेंड देखिए सिड्यूस मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है यस EDUCS सिड्यूस, उसके बाद है हमारा सिड्यूस के बाद है हमारा क्या नाम है यहाँ पर निम्फोमैनिक। तो निम्फोमैनिक जो होता है वो उसका उसे कहते हैं कि जैसे कि कोई फीमेल है तो डिज़ायर ऑफ फीमेल, यहाँ पर जो होता है निम्फोमैनिक मीन्स होता है सेक्सुअली डिज़ायर ऑफ फीमेल, ठीक है, और सिड्यूस मीन्स होता है लुभाना, तो इट इज़ नेसेसरी टू सिड्यूस ए निम्फोमैनिक, तो यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि लुभाया नहीं जाता जो है यहाँ पर निम्फोमैनिक मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ फीमेल को, ठीक है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा इसका, ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो आपका यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये क्या है, गलत है, नो। डू मेगालोमैनिक हैव लो ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेगालोमैनिक मीन्स क्या होता है, तो मेगालोमैनिक मीन्स होता है अहंकारोन्माद या फिर मसलोमाद। अहंकारोन्माद मतलब जो बहुत ही अहंकार करता हो अपने प्रति, ठीक है, तो बहुत अहंकार मतलब बहुत घमंडी, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर वो रखता हो, इच्छा रखता, बहुत प्रबल दावेदार हो, तो यहाँ पर लो ओपिनियन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव थिंक में एक हाई प्रियोरिटी की बात की जा रही है। मेगालोमैनिया में जो सनक और मेगालोमैन यहाँ पर है, मेगालोमैनिक मतलब अहंकार, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। अगला क्या, इज ए सेट्रियोमैनिक लीचर्स, तो यहाँ पर देखो सेट्रियोमैनिक, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्या नाम हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था निम्फोमैनिक, तो यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ फीमेल था, तो यहाँ पर जो है सेट्रियोमैनिक जो है, सेट्रियो मीन्स होता है डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ मेल, तो यहाँ पर और लीचर्स जो है, लीचर्स में होता है व्यभिचारी व्यक्ति, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं सुस्त या फिर काहिल, तो इज ए सेट्रियोमैनिक लीचर्स, तो यस यहाँ पर ये सही है। अगला है आर सेट्रियासिस, 14वां है हमारा आर सेट्रियासिस एंड एसेस्टिज्म कंपेटिबल कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सेट्रियासिस है वो वही है आपका सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ मेल जिसे कहते हैं, सेट्रियोमैनिक की तरह ये भी है, सेट्रियासिस उसी का साइनो है, और एसेस्टिज्म होता है, एसेस्टिक मीन्स होता है मॉन्ग साधु, ठीक है, सन्यासी, एसेस्टिज्म, तो क्या सेट्रियासिस और एसेस्टिज्म दोनों को हम कंपेयर कर सकते, तो नहीं, ये दोनों अलग अलग है, एक सेट्रियासिस में होता है सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ मेल और एसेस्टिसिस में होता है मॉन्क या फिर साधु। अगला 15वां क्या है, डज ए क्लॉस्ट्रोफोब इंजॉय क्रैम्प्ड क्वार्टर्स, तो देखिए यहाँ पर क्लॉस्ट्रोफोब मीन्स होता है, देखिए क्लास्टर वर्ड से लग रहा है कि क्लास्टर मतलब कुछ संक्षिप्त में होगा, क्लॉस्ट्रोफोब मीन्स होता है फियर ऑफ लिविंग इन स्मॉल कंफाइंड प्लेस, मतलब जिसे छोटे जगहों पर रहने से डर लगता है उसे क्लॉस्ट्रोफोब कहते हैं, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। और अगला क्या है कि वुड एंड 16वां क्या है, वुड एंड एगोराफोब बी कंफर्टेबल इन स्मॉल सेल लाइक रूम, तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो एगोराफोब होता है वो क्या कहता है, वो उसे बड़ी जगहों रहने में डर लगता है, जहाँ भीड़ उड़ हो या फिर बहुत बड़ा प्लेस हो वहाँ पर डर लगता है अपनी जगह। 17वां डज एन एक्रोफोब इंजॉय माउंटेन क्लाइंबिंग, तो यहाँ पर नो हो जाएगा, एक्रोफोब मीन्स होता है आपका यहाँ पर ऊंचाई से डर लगना, तो एक्रोफोब यहाँ पर कह माउंट क्लाइंबिंग क्यों करेगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो, यहाँ पर जो एगोराफोब है वो तो सही है कि एगोराफोब मीन्स होता है वो जो है जो खाली जगह हो या फिर भीड़ जगह वहाँ पर उसे डर लगता है, लेकिन आपको कह रहा है कि एगोराफोब बी कंफर्टेबल इन स्मॉल लाइक मतलब जब बड़ी जगहों पर भीड़ वाली जगहों पर उसे डर लग रहा है, एगोराफोब हो रहा है, तो स्मॉल लाइक रूम में उसे कंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर फोब लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है कंफर्टेबल की बात है, तो यहाँ पर छोटे जगहों के लिए वो कंफर्टेबल होगा, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है, यस होगा। और अगर पूछा जाए कि अगर बिग सेल लाइक रूम हो तो वहाँ पर उसे डर लगेगा, लेकिन छोटे जगहों के लिए वो सही है। और यहाँ पर देखिए 5वें में मेरा गलती हो गया, तो गलती कहता है यहाँ पर इनफॉर्मली लिखा था और मैंने फॉर्मली बोल दिया, तो इज एन एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन रिगैलिया इनफॉर्मली ड्रेस्ड, तो जो पदक धारण करते हैं क्या इनफॉर्मली जो है यहाँ पर ड्रेस्ड होते हैं, तो ये बिल्कुल सेंटेंस जो है आपका गलत है। गलत क्यों है यहाँ पर, क्योंकि देखिए रिगैलिया इनफॉर्मली ड्रेस्ड नहीं होते, वो तो फॉर्मली ड्रेस्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर यस यहाँ पर यस नहीं होगा, ये नो है, मैं भी भूल गया, यहाँ पर कटिए इसको, यहाँ पर देखिए जो है नो होगा आपका, इज एन एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन रिगैलिया में होता पदक ग्रहण किया हो जो बहुत सारे, तो वो इनफॉर्मली ड्रेस्ड होगा, नहीं वो फॉर्मली ड्रेस्ड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर अगर फॉर्मली होता तो ये सेंटेंस सही होता। थैंक यू फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोज़ पाने के लिए